हेलो बच्चों, गुड गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? कुछ बताया भी करो, कम से कम कमेंट वगैरह किया करो। हम आपके लिए फिर देखो एक बार महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेके आए हैं। फिजिक्स पार्ट 1 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है और उस पर 6 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। 2020 में पूछा गया है, दिया गया है E = दिया है 10⁵ न्यूटन, थीटा = दिया है 30, टाउ = दिया है 6 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। अब चूँकि हमें पता है कि टाउ बराबर होता है PE sin थीटा की, ये फार्मूला होता है टाउ बराबर PE sin थीटा के, तो P बराबर कितना हो जाएगा? टाउ अपान PE sin थीटा के। तो टाउ की वैल्यू है इतनी 6 × 10⁻⁴ और E की वैल्यू है 10⁵ sin थीटा की 30। इसको जब सब हल करते हैं तो हल करने के बाद हमको मिलता है P बराबर 1.2 × 10⁻28 कूलाम मीटर के। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समान वैद्युत क्षेत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ठीक, वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू दी गई है इतने वोल्ट प्रति मीटर में, एक क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया है -4K वर्ग मीटर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। वैद्युत फ्लक्स तो जो दिया गया हमने नोट कर लिया, ये भी दिया है। अब वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A, वेक्टर E डॉट वेक्टर A, सदिश E और सदिश A। तो E की वैल्यू है 2i + 3j - 4k डॉट -4k। अब यहाँ पे देखिए, देखने वाली बात है इसमें कि इसमें तो सब i j k हैं, लेकिन इसमें केवल k है। जो k है तो केवल k का k से गुणा करेंगे, तो माइनस का माइनस से किया तो यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक, और 4 × 4 = 16 हो गया, और k डॉट k की वैल्यू होती है 1। याद रखना, k डॉट k की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हो जाएगा 16 वोल्ट मीटर के। ये इसका आंसर हो जाएगा, निकलने वाला कुल फ्लक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा, ये रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा है, दिया गया है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2020-19 में पूछा गया है। हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है ना, अनंत लंबाई का अगर कोई दिया है तार, ये अनंत लंबाई का है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग। बेटा, गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है। E = होता है फार्मूला 1/4πε0 2λ/r के, और 1/4πε0 की 9 × 10⁹ वैल्यू होती है, 2λ/r की वैल्यू रख दिया, निकल के आ रहा वैद्युत क्षेत्र E बराबर 9 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम के। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, उनके बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता कितनी दी है? 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के बराबर हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना करना है हमें। ठीक, व्यास दिया गया, त्रिज्या निकाल लेते हैं 4 सेंटीमीटर, मीटर में इसको बदलेंगे 0.04 मीटर आ जाता है। ए की वैल्यू दी है 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। डी का मान हमें निकालना है। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ये निकाला है क्षेत्रफल हमारा 16 π × 10⁻⁴ वर्ग मीटर के। अब धारिता C बराबर होता है A ε0/d, समीकरण नंबर 1। गोलीय संधारित्र की धारिता C' = होती, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र C' = होता 4πε0 × A के। अब ये भी धारिता, ये भी धारिता, इसलिए A ε0/d = हो गया 4πε0 × A के। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो गया, ये कट गया। अब A/d की वैल्यू निकल के आती है 4πA के। ठीक, यहाँ से हमको D चाहिए, तो D = कितना हो गया? A/4πA। ठीक, ये सब वैल्यू रख देते हैं। D की वैल्यू निकल के आती है 4 × 10⁻⁴ मीटर के। ये हल कर लेना बेटा। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अगर आती है तो आपको बताइएगा इसमें। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।
5वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में संधारित्र की संचित ऊर्जा निकालना है। इसमें हमको संचित ऊर्जा, चित्र को आप देखिए गौर से, 2 माइक्रोफैरेड की एक धारिता लगी है, 2 एम्पियर की इसमें धारा बह रही है, ये 2 ओम दिया गया है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, 5 ओम है। ठीक, अब यहाँ से सबसे पहले हम कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। इनका अगर हमें कुल प्रतिरोध मालूम हो जाए, अब चूंकि ये तीनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम बराबर हो गया 10 ओम के। ठीक, धारिता कितनी दी गई, 2 × 10⁻⁻6 फैरेड के। अब ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, IR, I का मान दिया है, R का मान अभी निकला है। ठीक, 10, इसको मल्टीप्लाई करा देते तो हो गया 20 वोल्ट के। अब ऊर्जा निकालना है, संचित ऊर्जा कितनी का फार्मूला, जब धारिता दी गई हो, विभवांतर दिया गया हो, तो संचित ऊर्जा का फार्मूला 1/2 CV² लगा देते हैं। 1/2 C की वैल्यू 2 × 10⁻⁶, V² का मान कितना दिया, 20 का स्क्वायर। हल कर लेते हैं, हल करने पर मिलता है संचित ऊर्जा U बराबर 4 × 10⁻⁴ जूल के। ये आंसर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारिता दी गई है 10 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज किया तो माइक्रो है, इसलिए 10⁻⁻6 से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, फैरेड बन गया। V1 का मान दिया 100 वोल्ट, V2 का मान दिया 200 वोल्ट। ऊर्जा में वृद्धि, डेल्टा U बराबर फार्मूला है 1/2 C² माइनस 1/2 C1²। 1/2 C कॉमन ले लेते हैं, V2² माइनस V1²। ठीक, सारे मान इसमें उठा के रख देते हैं बेटा, इसको हल कर लेते हैं। गणना बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ A² माइनस B² का फैक्टर, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, दूसरे में A माइनस बी, हल कर लेते हैं तो संचित ऊर्जा डेल्टा U बराबर निकल के आती है 15 × 10⁻2 जूल के। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बल्ब 60 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 220 वोल्ट और 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात करो। अब जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो बल्ब की कुल शक्ति 1/P बराबर तो 1/P1 प्लस 1/P2 यानी 1/60 प्लस 1/40 के। अब इसमें दिया क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है, इसका मतलब है मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 1/60 प्लस 1/40, इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा कितना, 24 वाट के। इसको हल करने पर बहुत ईजी सोल्यूशन है, हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है A व B के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। अब इसको सीधे से कुछ नहीं करना, केवल यहाँ देखना है कि 3 ओम और 3 ओम, 6 और 6 ओम, ये बिल्कुल व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह कार्य कर रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह कार्य कर रहा है। जब व्हीट स्टोन ब्रिज यानी P/Q बराबर R/S के बराबर है तो इसका मतलब कि संतुलन की स्थिति में है। जब संतुलन की स्थिति में है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई धारा नहीं बहेगी। इसका मतलब कि जो 3 ओम का प्रतिरोध लगा है, सॉरी 3 ओम नहीं, इसमें ये 3 ओम का जो प्रतिरोध लगा है ये निष्क्रिय हो जाएगा। कितना हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक, संतुलन की अवस्था में व्हीट स्टोन ब्रिज है, 3 ओम का प्रतिरोध अप्रभावी हो जाएगा, इसलिए ठीक तुल्य प्रतिरोध इनका कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 6 × 12/6 प्लस 12 के, इसको हल करेंगे 12×6 72, 12×6 18, 18×4 72, 4 ओम आ जाएगा इसका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और भी अगर किसी को वीडियो चाहिए किसी भी प्रकार की तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, हम बराबर आपको वीडियो भेजते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।